वाजिब तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की जीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ व क़ुर्रा सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ज़रा दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, आदि परेशानी उसी दिन इंसान की दूर हो जाती है जब वो दिल से शुक्र खुदा कर देता है। आप लोग ये हमा हमी का माहौल ना बनाएं। ए भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, जहां है वहीं बैठ जाए। इसका थोड़ा बेस कम करें, इसका थोड़ा सा ट्रेबल थोड़ा सा सेट करें। मैंने नात नहीं पढ़नी है, आपने बात करनी है सिर्फ। बेस बंद कर दिया, पूरा बंद। ये महफिल, ये मजमा, ये जोश, ये आम जलसा नहीं है। वैसे कोई भी जलसा आम नहीं होता है, मगर कुछ जलसे ऐसे होते हैं जो खास में से भी खास होते हैं। मुझे वासिफ अली वासिफ याद आते हैं, फरमाते हैं जिसकी तन्हाइयां पाकीज़ा रहेंगी, जिसकी तन्हाइयां उसकी कब्र पे अल्लाह मखलूक के मेले लगा देगा। ये हजरत मुफ्ती इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की बाबरकत शख्सियत का असर है कि इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग आ पाए। अगर आप खुदा ना खास्ता खाली हाथ चले गए, नौजवान जितने आए हैं अगर खाली हाथ चले गए, तो हम सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। आपने जितने नारे लगाने थे सारे लगाइए, आपने मेरे बाद भी लगाना है और लोगों को शोरा को पैसे भी देने, मगर मेरी तकरीर में कोई पैसे देने ना उठे। बैठ के आराम से मेरी बात को, मेरे दर्द दिल को अपने आप तक पहुंचाएं। अपनी जिंदगियों में एक चीज शामिल करके एक निकाल लें। अगर है और होती अक्सर 90% लोगों में वो चीज पाई जाती है, और एक शामिल कर लें, यानी एक आदत निकाल लें और एक शामिल कर लें। वो जो निकाल देना है ना वो शिकवा है, वो जो शामिल करना है वो शुक्र है। मेरे पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद कुतुब मशरिक़ व मग़रिब व शिमाल व जुनूब सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। मैंने तो गौस पाक की बारगाह में अपनी तकरीर के लिए अर्ज कर दिया, आपसे नहीं कहूंगा खामोश हो जाओ। अगर वो चाहेंगे तो बात पहुंच जाएगी। फरमाते अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। फरमाते सबको हाल बताओगे ना तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। मौला अली फरमाते तकलीफें इस वजह से आती हैं कि बंदा अल्लाह के नजदीक हो जाए, मगर वो नाशुक्री करके लोगों से अपनी परेशानियां बयान कर करके अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जाता है। हजरत सादी कहते हैं हाफिज शिराजी कि मैं निकल के जा रहा हूं तो मेरे पांव के जूते जो हैं वो पुराने होने की वजह से टूट गए, और अब चलना मेरा इतना दूबर हो गया कि पांव रखता हूं तो छाले पड़ गए और वो रखा नहीं जाता है। उसमें जब फिर जख्म हुए तो और मुश्किल बढ़ गई। तो मैंने दुआ की, मालिक इतना तो दे दे कि तेरा सादी अब चल नहीं पा रहा है, जूते तो खरीद ले। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं तो मैंने देखा एक बंदा है, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। अस्पतालों में तड़पते हुए सिसकते हुए लोगों को देखो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह ने दौलत में सुकून नहीं दिया। दौलतमंद अगर नाशुक्रा है तो पूरी जिंदगी परेशान रहता है,
और अगर इंसान गरीब है, शुक्रगुजार है, तो अल्लाह उसको बड़ी बरकतें अता फरमाता है। आपसे मेरी अर्ज है, आप जाकर के अस्पतालों में देखें, सिसकते हुए लोग जाके रांची के अस्पतालों में देखो, जिन नौजवानों को डायलिसिस हो रहा है, जिनको कैंसर है, जिनको हाइपरटेंशन है, बीपी है, जिनको हाई शुगर है, उनकी जिंदगियों को देखो और अपनी जिंदगियों पे शुक्र अदा करो। एक आदमी अपने बाप की अस्पताल में देखने के अपने बाप को गया है, डॉक्टर कहता है 5 मिनट का टाइम है, कहा ठीक है, मगर 5 मिनट से वापस नहीं आता है। ओ कंपाउंडर कहता है चल वक्त हो गया, नहीं आता, पांव को पकड़ के रोता है। कंपाउंडर ने कहा इतना क्यों रोता है? कहने लगे वो 2 हफ्ते पहले तक इसकी आवाज मुझे बहुत बुरी लगती थी, जब ये मुझे पुकारता था ना मेरा बाप, तो मैं इसे उल्टे जवाब देता था, मगर 2 हफ्तों से इसकी आवाज कोई आई नहीं ना मेरे दालान में, मेरे आंगन में, तो अब मुझे अपने बाप की वो याद आवाज आती है और मैं सोच रहा हूं कि मेरे आंसू कितने बदनसीब हैं, आज गिरे भी हैं तो मुर्दा बाप के पांव पे गिरे हैं। सिसकते हुए लोगों को देखिए और शुक्र अदा कीजिए। 90,000 का बिल आया, एक 80 साल का बूढ़ा जिसको सांस लेने में दिक्कत थी, अस्पताल में भर्ती हुआ, 90,000 का बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं? कहा नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है कि पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रोते क्यों? कहा तुम्हें क्यों बताऊं? कहा बताओ ना। कहा डॉक्टर तुम्हें क्या मतलब? कहा बता दो। तो बहुत फूट के रोया। बोले बात यह है डॉक्टर कि आपके इस ऑक्सीजन मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठाल दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितने बड़े मेरे मालिक की नेमत है। ताबीजों से जिंदगियां नहीं बदलती, माजरत के साथ मैं ताबीज की बरकतों का मुनकिर नहीं, मैं इसको मानता हूं, मगर जो हमारे बुजुर्गों के तरीके हैं उसे छोड़ के जिंदगी बदलना नहीं है। ये जो ढोंगी लोग ताबीज करते हैं, आपको इससे बरकतें नहीं होंगी, बरकतें उससे होंगी जिससे गौसुल आजम ने बताया है, जिस पीर दस्तगीर ने बताया है। गौसुल आजम फरमाते हैं अगर कोई मौसमों की सिर्फ शिकायत करे, और नहीं गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, बारिश, फरमाते हैं अगर वो अल्लाह का मकबूल वली हो, अल्लाह उसे मरदूद बना देता है। जिंदगियां बदलने के लिए बस मौलाना रूम की एक बात। हातिम ताई का नाम सुना है आपने? जल्दी बोलो, सुना है? हातिम ताई कोई मुसलमान नहीं था, मगर बुजुर्गों ने लिखा है इस वजह से नाम उसका जिंदा है कि वो सखी था। सखी का नाम जिंदा है। उससे पूछा आपने अपने आप से भी ज्यादा कोई सखी देखा? कह लगे जी देखा। मेरी बहनें भी जरा सुन ले और आप भी सुन ले। कह लगे मैं सफर पे जा रहा था, भूखा बहुत ज्यादा था, एक गांव में चला गया, दरवाजे पे दस्तक दी, कोई है? दरवाजा खोलने के बाद बंदा बाहर आया, जी का मुझे भूख लगी है, आहलन व सहलन, तशरीफ लाइए। अंदर ले गया। गांव वालों के दौलत नहीं होती, अल्लाह ने दिल बड़ा दिया होता है। उसने बकरा ज़िबा किया, काट दिया और उसकी फिर अच्छे से कलेजी भूनी, मेरे सामने रख दी। कहते इतनी बेहतरीन कलेजी थी कि मैं खा के उसको खुश हो गया। मैंने कहा इतनी अच्छी कलेजी तो मैंने कभी नहीं खाई। और बोला अच्छा ठीक है अभी आता हूं। उसने 2 बकरे और ज़िबा किए, 2 कलेजियां कुछ देर के बाद और रख दी, वो पहले से ज्यादा अच्छी थी। मैंने कहा ये तो पहले से ज्यादा अच्छी है। फिर उसने मुझे देखा, सुबह आया, मैं सो के उठा था, कहने लगा लीजिए खाइए, 2 कलेजियां और लाया हूं, मगर अब आप तारीफ मत करना। क्या मतलब? तारीफ अगर आप करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई खाने की तारीफ करता है मेहमान, तो वो शाइस्ता अंदाज में उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लिहाजा मेरे जितने बकरे थे मैंने आपको खिला दिए काट के। अब अगर आप तारीफ करेंगे मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, लिहाजा खा ले मगर तारीफ ना करे। मौलाना रूम कहते हैं इसका मतलब यह है इंसान के खाने की तारीफ करे तो इंसान का दिल भी करता है वो उसे और दे, वो उसके सामने और पेश करे। मगर एक दिन वो कहेगा बस मेरी जितने भी खजाने थे खाली हो गए, अब मेरी तारीफ मत करना। मगर अल्लाह की नेमतों में कोई कमी आ नहीं सकती, उसके खजानों की कोई हद नहीं है। मौलाना रूम कहते हैं तुम उसकी तारीफ करते रहो, वो तुम्हें नवाजता चला जाएगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरी कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरी बहनें ये भी सुन के चली जाएं, तो कायदे की बात है थोड़ी सी।
इमाम गजाली कहते हैं इसका तरीका यह कि बीवी अपने आदमी से कहे, शुक्र का तरीका बता, वो कहे कि भाई हमारे घर में सब कुछ ठीक है, बच्चे भी ठीक सब पढ़ रहे हैं। आज के जमाने के एतबार से अगर इस बात को मफहूम को बयान करूं तो ये होगा कि भाई बिल भी जमा हो रहा है और सब कपड़े भी ठीक ठाक है, सब कुछ काम ठीक चल रहा है, घर में खाना वाना भी ठीक से चल रहा है। तो आदमी कहे देखो बेगम वो बात तुम्हारी ठीक है मगर मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा रब अता कर रहा है। कौन अता कर रहा है बोलो, जल्दी बोलो, कौन अता कर रहा है? तो बीबी इस बात को सेकंड कर दे कि बिल्कुल सही है, सब अता करने वाला रब है। इमाम गजाली कहते हैं फिर उस घर की बरकत एक दो नस्लों तक नहीं, गजाली का ईमान कहता है अल्लाह कयामत तक खत्म नहीं होने देगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। बस ये एक बात शामिल करनी है, क्या? शुक्र। और निकालना क्या है? शिकवा। हमारे हबीबुल्लाह फैजी साहब को आप तो जानते ही मुझसे बेहतर, मैंने और भी सुना है मगर आज इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ा है ना, थोड़ा सा इन्होंने दिखाया है कि मैं वही हबीबुल्लाह हूं। हाँ, और जिस अंदाज से इन्होंने पढ़ा है वो इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं का हिस्सा है। हमारे मुबारक भाई तशरीफ रखते हैं और नदीम फैजी साहब रखते हैं तशरीफ, मुझसे बेहतर आप इन्हें जानते हैं। सारे उलमा, मैं तो आपका खादिम हूं। ये तो हमारे मसले हैं कि हम नाम और इसके बहुत इज्जतें चाहते हैं आजकल, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा नहीं चाहा था। हज़रत सैयदना मौला अली की पहली मुलाकात जब उससे हुई जिसके जन्नती होने में शक करने वाला जहन्नमी, और वो मुलाकात भी अरफात में हुई है। ये ढूंढते हुए गए तो देखा एक पेड़ के नीचे वो बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं। कहा आपका नाम क्या है? हज़रत उमर भी है, हज़रत अली भी है। तो उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, ऐसी कहा अल्लाह का बंदा। तो मौला अली ने फरमाया अल्लाह के तो सारे ही बंदे हैं, कोई आपके माँ बाप ने नाम तो रखा होगा। तो वो बंदा जिसने कभी अली से मुलाकात नहीं की थी पीछे मुड़े और रो के बोले अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, अगर ना बख्शा जाऊं तो फिर मेरा क्या नाम है। देखो भाई, मैं कोई आपसे कोई जोशीली तकरीर करने का मिजाज में नहीं हूं मगर इतनी बात बस कर रहा हूं। इकबाल ने कहा मौत तजदीद मिजाक़े जिंदगी का नाम है। थोड़ा सा इको और हल्का कम करें, बिल्कुल खत्म ना करें, इको कम करें। मौत तजदीद मिजाक़े जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवा में जिंदगी। इकबाल कहता है जिंदगी मौत मौत नहीं है बल्कि जायके के तब्दील होने का नाम है, और इसके पर्दे में एक ऐसी जिंदगी छुपी है जिसकी कभी मौत होने वाली नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है भाई? आप पूरा मजमा जरा आवाज से बोलो, हो सकता है। देखो एक आदमी नहीं, सारे लोग बताओ, हो सकता है ना? हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है ना? हो सकती है ना? देखो आप कहोगे सेकंड बात को करोगे तो आपके कहने से मैंने मरना नहीं है, और अगर आप मैं मरना हूं तो आप नहीं कहेंगे तो बचना नहीं, तो लिहाजा आप ये कह दें हो सकता है ना मेरी जिंदगी की ये। अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है यहां कोई मेरा भाई ऐसा आया हो जो आखिरी नसीहत सुनने आया हो, उसके बाद वो नसीहत कभी सुन ना पाए। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। क्या फरमाता है? तुम्हें गाफिल रखा माल की, जल्दी बोलो, माल की ज्यादा तलबी ने। जरा आप तर्जुमे पे ध्यान देंगे, तुम्हें गाफिल रखा माल की, जल्दी बोलो, ज्यादा तलबी ने। यानी माल को तलब करना ये ठीक है, मगर माल 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 माल, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर आदम की औलाद को यानी इंसान को एक जंगल भर के सोना दे दिया जाए तो ये उसको ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकलेगा। फरमाते हैं इसकी जो हविस है वो मौत और उसकी मिट्टी कब्र की भर सकती है। फरमाते हैं मेरे आका करीम जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो दो चीजें उसकी जवान होने लगती हैं, एक तो उसकी जीने की ख्वाहिश और दूसरी पैसे की तमन्ना। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने
कब्रों के मुंह, जल्दी बोलो, आपने ऐसे लोग नहीं देखे? दुनिया का वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जो पैसा कमा के मर गया। आप क्या समझते हैं आपके जो बैंक में पैसा जमा है ये बच गया है? नहीं नहीं नहीं, ये तो जाने बवाल है। ये जो आपने प्लाट खरीद लिया है ये बच गया है? नहीं नहीं नहीं, ये जाने बवाल है। ये माल आपका बचा हुआ नहीं नहीं। आप क्या समझते हैं वो आदमी फायदे में रहा जिसने ना मदरसे में कभी दिया, ना मस्जिद में कभी दिया, ना जिसने कभी गरीबों पे खर्च किया, ना अपने भाइयों पे खर्च किया? आपको क्या लगता है वो फायदे में आदमी? नहीं 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 मेरे भाई, मेरे अजीज, ये नहीं है। अम्मा आयशा फरमाती हुजूर ने एक बकरा अल्लाह के नाम पे ज़िबा करके उसको बांटा और फिर अंदर घर में तशरीफ लाए। मुझसे पूछा आयशा कितना बचा है? तो मैंने एक कटोरी में कुछ गोश्त की बोटियां दिखाई, हुजूर सिर्फ ये बचा है। फरमाया ये नहीं बचा, बचा वो है जो बच गया है। तो बचा वो नहीं है जो तुमने अपने घरों में तिजोरियों में रखा है, बचा वो नहीं है जो बैंकों में जमा है। खुदा की कसम बचा वो है जो तुमने खुदा की राह में खर्च कर दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इधर देखो, मेरा दिल करता है, मैं जरा दिल से बोलूं, जरा मेरा दिल करता है, इतने भाई हैं, देखो मुझसे सबसे पहले आपका हिसाब जरूर होगा कि आप आए थे, तो देखो मुझ पे रहम करना, कयामत के दिन मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं आपकी वजह से। एक एक मेरा भाई बैठ के सुनना, मुझे आपसे किसी भी चीज की तलब नहीं है सिवाय इसके कि आप मेरी तरफ देख करके मुझे तवज्जो दें और दुआ करें दिल में कि या अल्लाह हमने तकरीरें बहुत सुनी है और या अल्लाह हमने तकरीरें बहुत सुनी है, मगर इस तकरीर को हमारे लिए नमूना अमल बना, हमारे लिए अमल का दारो मदार इस पर देख दे और हमें उलमाए अहले सुन्नत की तकरीरों पे अमल की तौफीक अता कर। मेरे कहने का मतलब यह है वो कितना घटे में है इंसान। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। पूरा मजमा जरा इसको हल्के से दोहरा ले, हमें किस चीज ने गाफिल रखा? माल की ज्यादा तलबी ने। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अब जरा मिजाज बदला है और आप इस चीज को सुनिए। अब अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। अल्लाह फरमाता है हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। ओ पैसा कमा के मरने वालों, ओ ज़कातें न देने वालों, ओ हज न करने वालों, ओ उम्रा पे न जाने वालों, ओ गरीबों को देख करके घबराने वालों, ओ बहन भाइयों का हक न अदा करने वालों, ओ बहनों के हक मारने वालों, वो फरमाता है अनकरीब जान जाओगे, अनकरीब जान जाओगे। क्या जानोगे? कल्ला सौफा तालमून। फिर बात वही है और सुम्मा का इजाफा है और फरमाता सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। बात एक ही है मगर अल्लाह ने दो मर्तबा फरमाया, एक मर्तबा सुम्मा, यानी इसका मतलब हल्का सा ये समझिए, मैं समझा रहा हूं फिर समझा रहा हूं। कल्ला सौफा तालमून, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। सैयदना मौलाए कायनात से पूछा गया, ए मौलाए कायनात, ए इल्म के शहर बताइए, अल्लाह ने एक ही बात को दो मर्तबा क्यों फरमाया? तो मौला अली की आंखों में आंसू आए। फरमाया माल के लालची, एक मर्तबा कब्र में इन्हें समझाया जाएगा, दूसरी मर्तबा हिसाब हश्र में होगा। दो बार जानेंगे। ई को कम करने में थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी। आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह आपके माइक को बरकतें अता फरमाए। मेरी तरफ देखें, इधर देखें मेरे दोस्त, इधर देखें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने देखा किसी ऐसे आदमी को जो नमाज नहीं पढ़ता था, मरने से पहले मौत ने आकर के उससे का नमाज पढ़? हालांकि चाहे पीर नमाज ना पढ़े या मुरीद ना पढ़े, दोनों जहन्नम में जाएंगे। वो जो पीर बेनमाजी अपने मुरीदों से कहता है तू मेरे साथ उठेगा, ये दोनों फिरौन के साथ उठेंगे। ठेकेदारी चल रही है या पीरा मुरीदी चल रही है? इससे बाहर आओ टाउन से। ये स्कैम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर वो है जो अल्लाह से बंदे का रास्ता तोड़ दे, और दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा इंसान वो है जो अल्लाह से बंदों के रास्ते जोड़। इधर देखो, इधर देखो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? मैंने आपसे कहा नहीं है, मगर आप सुभान अल्लाह मेरे बगैर कहे कहोगे तब भी अल्लाह आपको 90 नहीं किया था फरमाएगा। जरा इस बात पर दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूरी कॉन्फ्रेंस
ये मुफ्ती इस्लाम साहब की रूहानियत नजर आ रही है। अल्लाह उनको बरकतें अता करे, ये उनका काबिश है, उनका काम है। अल्लाह ताला, ये बताओ जिसकी जमीन के ऊपर अल्लाह ने इतने मेले लगा दिए, वो जमीन के अंदर होगा तो क्या रहमतें होंगी। और देखो हबीबुल्लाह भाई, देखो दोनों हाथों को उठाकर अल्लामा मुफ्ती इस्लाम साहब के नाम पर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म, गुलामे मुफ्ती आज़म, मुरीदे मुफ्ती आज़म, आशिक़े मुफ्ती आज़म, खादिमे मुफ्ती आज़म, अल्लामा मुफ्ती इस्लाम साहब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। कफील अंबर साहब भी जिंदाबाद। देखो हबीबुल्लाह साहब, अगर कोई जमाने भर का बज़ौक़ बैठा हो तो मेरी एक तकरीर से वो बज़ौक़ नहीं बन सकता। हाँ, बज़ौक़ आदमी का फ्रेश मिजाज हो सकता है सुन के। बज़ौक़ लोगों की पहचान यही है, जहां बैठेंगे बज़ौक़ हो जाएगा पूरा मजमा इलाका। और मुस्कुराने वाले लोग वो होते हैं जो आशिक़ रसूल होते हैं। अब मेरी तरफ आप देखें, बस आपसे ये इस वजह से कहा है कि मेरी तरफ आप गौर करेंगे। अब देखें, कभी आपने देखा किसी मरने वाले को, आपने देखा होगा मरने से पहले उसने कहा भाई मैं नमाज ना पढ़ने से अब तौबा करता हूं, नमाज की पाबंदी करूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मरने वाला जब मरता है तो उसको इतनी प्यास लगती है बेनमाजी को, अगर 7 समंदरों का पानी भी पिला दिया जाए तो वो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। मरेगा तो जलील होके उठेगा, तो मोमिनी के साथ नहीं बल्कि फिरौन के साथ, नमरूद के साथ उठेगा। अच्छा, कभी किसी सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि अगर इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा। कयामत के दिन सूद वालों की तोंदे बड़ी होंगी, इनके जिस्म छोटे, ये तोंदे इनके तवाजुन को बिगाड़ देंगी। ये तोंदों के बल गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे। और जब अहले महशर ये तमाशा देख के पूछेंगे ये कौन है, ये पूरे मैदान में जो पेट के बल गिर रहे हैं जलील, ये वो हैं। फरिश्ते कहेंगे ये वो है जो सूद खाते थे। जो सूद खाता है वो अपनी माँ के साथ जिना करने से बदतर काम करता है। मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि तौबा कर ले वरना इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा। कभी जो माँ बाप से तेज आवाज से बोलता है उस बदतमीज से मौत ने कहा कि तौबा कर ले वरना माँ बाप की नाराजगी के साथ मर गया तो जहन्नम में जाएगा। कभी कहा, कभी कहा, कभी कहा, कभी बदनिगाही करने वाले से। अब अगर हो सके तो मेरी पूरी तकरीर भूल जाना, मगर मेरे शेख का ये फरमान अपने मोबाइलों की स्क्रीन पे लगाना, स्टेटस पे लगाना, स्टोरी पे लगाना, अपने घर में लगाना, अपनी बेटी को पढ़वाना। मेरे शेख महियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा दोहरा लें, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मौत जब कहेगा ना तू बस 2 रकअत, ना ना ना, एक बार कलमा, ना 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 ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये क्या मेरे दोस्त 22 साल का नौजवान है, दिल्ली में फिल्म देख रहा है थिएटर के अंदर। आप देखें मौत हाल बदलने, जल्दी बोलो, मौत हाल बदलने थिएटर में फिल्म देख रहा है। देखते देखते बाहर निकला है, 6 एब्स उसके बने हुए, बेहतरीन बॉडी बिल्डर है। सोचा भी किसी ने नहीं है, मुंह में गुटखा डाला है, उसने कानों में चश्मा, आपने कानों में लगाया एयरबड्स और आंखों में चश्मा, बेहतरीन बुलेट इनफील्ड तेजी के साथ दौड़ाई। उसको ये खबर नहीं थी ये आखिरी उसकी ये सवारी है, इसके बाद वो कभी बुलेट के इस एक्सीलेटर को थाम ना सकेगा, नक्शेबाजी दिखा ना पाएगा। गाना सुनते सुनते जा रहा है, मगर मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि बाइक रोक कर कानों का गाना रोक लेता, कोई तौबा कर लेता। नहीं नहीं, उसे मौत ने ऊपर ही गिराया। पहले वो गिरा, उसके बाद बाइक गिरी। बाइक रोकने तक का मौका नहीं मिला। उसका वो चेहरा जिसे वो जाकर के सैलून में एक एक अपने दाने को देखता था, एक एक निशान पर फेस रगड़ता था, उसमें कॉस्मेटिक से इलाज करता था, पूरा चेहरा फट के उसी रोड पे बिखर गया और फिर उठाया गया। इस 22 साल के जवान की लाशे को उठाने के बाद पोस्टमार्टम हाउस में, अब बगैर कपड़ों के होते हैं पोस्टमार्टम हाउस में लोग, चाहे मर्द मरे चाहे औरत, अननेचुरल जो भी डेथ होती है उसमें मर्द औरत बच्चे छोटे कोई भी कपड़े उतारने के बाद इसके पास हथौड़ी और छेनी होती थी। पहले छेनी और हथौड़ी से उनके सर को काटते थे, मगर अब ऐसा वो नहीं करते, बल्कि अब उनके पास ये गिलेंडर है। गिलेंडर यहां लगाएंगे, यहां से पूरा फाड़
के पूरा तलवा निकाल देते, काट के फिर यहां से लगाते, ऐसे करके फाड़ के कट कट करके कर से पूरा फाड़ देंगे। और उसके बाद जो भी ऑर्गन्स उन्हें देखेंगे, सर में जो भी देख रहे हैं, उसके बाद मोटी वाली सुई से वो प्लास्टिक के तागे से उसको लगाएंगे, टाके अंदर दाखिल करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, अंदर दाखिल करेंगे। मैंने अपने पड़ोसी 18 साल के एक जवान को 2019 में मैंने गुस्ल दिया था। मैंने उसका हाथ उसके सर को रखा, उठाया, और उसके सर को जब उठाया तो उसकी एक सफेद उंगली में मेरी उसकी एक सफेद हड्डी मेरी उंगली में लगी और इतनी जोर से अंदर दाखिल हुई कि मेरे खून निकला। मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या आपके दर्द होता है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे हुजूर की हदीस याद आती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो वो कहता है आराम से, जरा आराम से मेरा हाथ उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। ये जो तकरीर सुन करके मेरी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, इन सबको भी मौत आनी है। ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी तख्ते गुस्ल पे रखा होगा और फिर इसके रिश्तेदार इसके हाथ तक नहीं लगाएंगे। मरने के बाद इंसान कितना डरौना बन जाता है। न बेटे हाथ लगाए, उसकी घड़ी से डर नहीं लगता, वो उतार ली जाती है। उसकी अंगूठी से डर नहीं लगता, वो उतार ली जाती है। उसकी छोड़ी हुई दौलत से डर नहीं लगता, जो डाल ली जाती है। उसके मोबाइल से डर नहीं लगता, उसमें सिम डाल लिया जाता है। मगर है अफसोस मेरे भाई कि तूने मौत के बारे में कभी गौर नहीं किया। मौला मौला अली फरमाते हैं, सुन, तू मौत की बात पर बात बदलने की बात करता है, तुझे मौत की सख्तियां सुनने में तकलीफ होती है। ये बता, जब तू मौत की बात को बदलता है तो तू मौत को कैसे बर्दाश्त करेगा? तू मौत को कैसे फेस करेगा जब तू मौत का जिक्र नहीं करता? फरमाते हैं मौला कायनात मौला अली सैयदना मौला कायनात, तू अगर मौत को याद करेगा तब भी मरेगा, नहीं याद करेगा तब भी मरेगा। मगर याद करने वाले की मौत में और न याद करने वाले की मौत में फर्क है। जो याद करेगा आसानी से मरेगा, जो याद नहीं करेगा बड़ी गफलत में मरेगा, बड़ा सख्त मरेगा, बड़ा खतरनाक मरेगा। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुझसे गुजारिश है, मैं तुझसे बता रहा हूं कि अब उसको गुस्ल दिया जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लेकर के जब चलते हैं जनाजे को तो वो कहता है ओ मेरे आखिरी मुझे लेकर के मंजिल पे पहुंचाने वाले, मुझे कांधा देने वाले, अपना पांव जरा धीरे धीरे रख, तेरे पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी अम्मी मैं अब आपको देखना चाहता हूँ और मुर्दे जिला लेता हूँ, अल्लाह की फजल से आप कहो तो अंदर से आपको निकाल लूं। हजरत मरियम के कदमों पे मैं कुर्बान हो जाऊं। मेरे बाप की औकात भी मरियम के सामने कुछ नहीं, मगर वो अंदर से आवाज आई मेरे बेटे ईसा ना 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 मुझे जिंदा न करना। जब रूह निकली थी इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। आए हाय हाय हाय। उसके जनाजे को वहां से काली पन्नी में समेट के बहन के घर में दे दिया गया। सोचो तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं, एक मौत का फरिश्ता आ गया है और मेरे हल्के हल्के नीचे के पूरे हिस्सा इस पे फालिस सा असर हो गया है, बस मेरा चेहरा मूवमेंट करता है और उससे मैं फरिश्तों को देख रहा हूं। उसके बाद फिर रूह मेरी निकाल ली गई है। आपको तो डर नहीं लगता, ज्यादा पढ़े लिख गए हो, ज्यादा इल्म हो गया है, ज्यादा मुत्तकी हो, तो चलो लो आपसे बड़े मुत्तकी का जिक्र करता हूं। बल्कि इन सारे लोगों में इतना कोई मुत्तकी नहीं होगा, बल्कि हम सब उसके पांव की धोबन के बराबर नहीं हो सकते। सैयदना अबू हुरैरा इंतकाल होने वाला है, मौत का बिल्कुल आखिरी लम्हा है। कभी उनका रंग जर्द होता है, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सर। इंतकाल का बिल्कुल वक्त है, कांपते हैं सहाबी, कभी बेहोश हो जाते हैं, होश में आए। किसी ने पूछा क्या मौत से डरे हैं इतने बड़े सहाबी? कहा नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब मरने वाला होता है बंदा तो उसके लिए जन्नती कफन आता है, जन्नती के दोजख के लिए दोजख से फरिश्ता उसके लिए जो है वो दोस्त की कफन लेके आता है और मरने वक्त इंसान को खबर हो जाती है वो जन्नती है ये जहन्नमी। तो बस अबू हुरैरा ये अर्ज कर रहा है मालिक आखिरी लम्हात है, मेरी सांस की माला टूटने वाली है। ऐ मालिक अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को माफ न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी नज्जार के कब्रिस्तान के करीब गए तो आपकी ऊँटनी ऊपर नीचे हो रही है, बहुत बेकरार है। मेरे आका करीम ने फरमाया या रसूल अल्लाह ऊँटनी, फरमाया इधर कब्र में अजाब हो रहा है और जो आवाजें मेरी ऊँटनी और मैं सुन रहा हूँ, अगर मुझे खौफ न होता कि तुम
अपने मुर्दों को दफन करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है, ये कैसे दबाती है, ये कैसे मचलती है। ओए मेरे भाई, मेरे दोस्त, इधर देख, माँ रोई है मेरे बेटे, मेरे लाल। सुबह ठीक गया था, बाप रो रहा है, मेरी कमर टूट गई, बहनों के हाल बुरे। मगर सबका दर्द एक जैसा नहीं होता, सबका दर्द एक जैसा नहीं होता। अब रिश्तेदार कह रहे जल्दी 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 हमारी दुकानें बंद हैं, और मोहल्ले वाले कह रहे जल्दी वक्त हो रहा है। यार नहीं रोक रहे, ओए तुझे 10 मिनट कोई रोकने वाला नहीं है। जिस दुनिया के चक्कर में तू अल्लाह से दूर है, ये 10 मिनट हर रिश्ते में वफा जफा है, हर रिश्ते में ना बेवफाई है, हर रिश्ते में एक लालच है, हर ताल्लुक में एक लालच है। दुनिया एक लालच की जगह है, हर आदमी लालच से एक दूसरे से मिलता है। ये दुनिया है, ये कोई नहीं। कितने खतीब ऐसे हैं जिनके नाम पे लोग मेले लगते थे, मगर आज उनकी कब्रों पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कितने शायर ऐसे हैं जिनके चलने से बड़ी बड़ी महफिलें होती थी, बड़े बड़े हंगामे होते थे, मगर आज उनकी कब्रें सुनसान है। कोई एक कुमकुमा चलाने तक लिए नहीं जाता। किस दुनिया में लगे हो, न किसी पीर को छोड़े, न किसी फकीर को छोड़े, न किसी मियाँ को छोड़े, न किसी मुरीद को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न किसी बादशाह को छोड़े, न किसी अमीर को छोड़े, न औरत को छोड़े, न मर्द को छोड़े, न बच्चे को छोड़े। क्या उम्र है आपकी, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? 18 साल तो जा करके देखो, कब्रिस्तान में 18 साल का मुर्दा है। 20 साल, हाँ 20 साल का आदमी मिलेगा, 25 साल मिलेगा, 30 साल मिलेगा, 40 साल मिलेगा, 50 साल मिलेगा। ये कब्रिस्तान में अलग अलग उम्रों के लोग दुनिया को ये बता रहे हैं। हमको भी ऐसा लगता था कि हम 20 साल में मरेंगे नहीं, मगर मर गए। 25 साल का कह रहा, हमको भी लगता था, मगर ये दुनिया किसी की नहीं है। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, यूं हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। है जवानी पे गुरूर न करना, ये बिल्कुल ये किसी अदल नहीं, किसी छोड़ा ना किसना नदारा। इससे सिकंदर फफाते भी हारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा। लगा रह गया यही ठाक सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जनाजा उठ गया 22 साल के जवान का, कोई ज्यादा किसी को कोई तकलीफ नहीं। हाँ कुछ करीबी लोग रोते, उसके बाद कब्र में दफन कर दिया, ऊपर से मिट्टी डाल के लोग चले गए। एक हमारे यहाँ एक साहब ने बताया कि एक बहुत बड़े आदमी की कब्र खोदी गई तो बिच्छू निकले, फिर उसको बंद कर दिया गया। फिर दूसरी जगह खोदी गई तो फिर बिच्छू, काले काले मोटे मोटे बिच्छू। फिर तीसरी जगह बना दी गई तो तीसरी जगह भी बिच्छू। उलमा ने कहा ये बिच्छू नहीं है, अजाब है, ये दफन होने से पहले शुरू हो गया है। ओए मेरे भाई, कौन सी जिंदगी जी रहे हो आप, कौन सी वाली? अब जब उसको कब्र में दफन कर दिया गया और जैसे ही वो दफन करके लोग लौटे तो हुजूर फरमाते, मुर्दा कहता है मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक थोड़ा तो वक्त दो मुझे, थोड़े वक्त के लिए रुक जाओ। कोई नहीं रुकता, ना भाई रुकते, ना बेटे रुकते, कोई नहीं रुकता। मेरे भाई सवाल ये, जब हुजूर उसकी कब्र में आए होंगे, जो फिल्म देख के मरा था, तो उसने हुजूर को उन आंखों से कैसे देखा होगा जिन आंखों से उसने गंदी फिल्म देखी थी। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? ले वो हाकिम के सिपाही आए, कुछ तैयार है, क्या होना है? एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो तुम्हारा अल्लाह के इल्म में ना हो, एक भी रील की कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो अल्लाह ने ना देखा हो। वो काले पहाड़ में चलने वाली चींटी के पांव के निशान भी देख लेता है। अल्लाहुल ग़यूब है। कैसे मरना चाहते हो? ये रुसवाई के साथ, फिल्मों के साथ, ड्रामों के साथ, बेनमाजी बनके, ऐसे कि तुम्हारे आसपास खड़े होकर लोग कलमा पढ़ रहे हैं फिर भी तुम्हें कलमा याद नहीं आ रहा है। देखा तुमने कुछ लोग इसके कलमा पढ़ो फिर भी ऐसी मौत न मरो। मौला अली फरमाते हैं, इधर देखो कफील भाई, जरा मोबाइल नीचे रखो, और बड़ी आपसे गुजारिश है, इधर देखो, आपसे बड़ी गुजारिश, इधर देखो, माशाअल्लाह, ये मेरी तरफ देखिए। ये मौला अली फरमाते हैं, देखो ऐसे ना मनना कि तुम्हें मौत के बाद कोई इबाम हो, नहीं, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। मौत के बाद कोई इबाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होके मरो। मौत को इस्तकबाल कहो, मौत को कहो मुझे कोई काम नहीं है। ऐसी मौत नहीं मरना कि तुम्हें बार बार लोग कहे कलमा पढ़ो फिर भी तुझे गुनाहों की वजह से कलमा याद नहीं आ रहा। मौत की तैयारी कर ले, मौत मारो। गौसुल आज़म फरमाते, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, ऐसे मर के हाल बदल ले, वरना तुझे मौत हाल बदलने नहीं देगी। लोग कलमा पढ़ा रहे फिर भी कुछ लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, मगर मियां ऐसे मरो बिल्कुल बेफिक्र होके। मौत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें बच्चों का अफसोस हो, तुम्हें घर वालों का। मौला अली के जब तलवार मारी गई, इमाम हसन रोए, आपने फरमाया हसन रोते क्यों है? तेरा बाप मौत को इस कदर जानता है
जिस कदर दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। माँ अली कोई अननोन जगह पे नहीं जा रहा है, करीम रब के पास जा रहा है। ऐसे नहीं मरना है कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं, बल्कि ऐसे मरो कि तुम जाओ तो लोगों को कलमा याद दिला के चले जाओ। इधर देखो, बरेली में एक कलंदर है, बरेली में एक बुजुर्ग है, 92 साल की उम्र है, 92 साल की उम्र है, इंतकाल का वक्त करीब है। मगरिब के बाद उस बुजुर्ग पे गशी तारी हुई है और रात के 11-12 बजे के वक्त उनकी आंख खुली तो पहला सवाल यही था, क्या मैंने नमाज पढ़ी है, क्या मैंने नमाज पढ़ी है, क्या मैंने नमाज पढ़ी है। हुजूर नहीं नहीं, ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, मगरिब की आपने पढ़ ली थी। कहा मुझे वुजू कराओ। वुजू कराने के लिए कोई हिम्मत नहीं हो रही है, आपको वुजू कराने में बड़ी तकलीफ होती है, हाथ पैर आपके तकलीफ में है, बिल्कुल मौत का वक्त है। वुजू बड़ी मुश्किल से कराया गया। फिर कहा कि हुजूर बैठ के नमाज का मुझे खड़ा करो। कहा बैठ के नमाज पढ़ो। कहा आज तक नहीं पढ़ी, तो ये तो फिर आखिरी नमाज है, इसे मैं कैसे बैठ के पढ़ूंगा। खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए और फिर 40 मिनट 92 साल के बुजुर्ग पे कहां से वो ताकत आ गई। आराम से सजदा, आराम से रुकू, बड़ी आराम से तसल्ली से नमाज। उसके बाद लेट गए और कहा लोगों, तुम में से अगर किसी का मैंने दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो, मैं दुनिया से जा रहा हूं। फिर कहा बाप आ गया, पढ़ो कलमा, पढ़ो कलमा। सबने कलमा पढ़ना शुरू किया। उस बुजुर्ग ने मुस्कुरा के सबकी तरफ देखा, फिर चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उस बुजुर्ग ने कलमा पढ़ा, सबको कलमा पढ़ाया। ऐसे न मरे ये कलमा लोग याद दिलाएं, ऐसे दुनिया से जा रहे हैं कि भूले हुओं को कलमा याद दिला के जा रहे हैं। उस अजीम शान हस्ती का नाम शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद था, जिसने ये कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने। सैयदी शमाअत मियां साहब क़िबला। वाह 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 वाह। मेरे भाई अभी वक्त है, आजा मुफ्ती इस्लाम के इस जलसे में तू इस्लाम पे पूरा पूरा उतर जा खड़ा। मैं इन उलमा का खादिम हूँ, बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं बहुत ही निहायती घटिया इंसान हूँ, मेरी कोई तारीफ नहीं है, बहुत ही घटिया इंसान हूँ मैं। अल्लाह माफ करे, ये इस वजह से कह रहा हूँ कि मेरा नफ्स जब खुश होता है तो इसे जलील करता हूँ मैं। ये जब खुश होता है तो मैं इसे जलील अंदर ही अंदर करता हूँ, वरना ये अगर अपना सर उठा ले तो इंसान को सरकश बना देता है। हाँ, हमारे ऐसे पीर नहीं थे जो आजकल के ये ड्रामे चल रहे हैं, नहीं नहीं, हमारे पीर मुफ्ती आजम हिंद थे। हमारे पीर बोलो तो कौन थे, बोलो। आजकल हजरत इश्तिहार में हबीबुल्लाह भाई हजरत का नाम छोटा हो जाए, जिस हजरत जो हजरत ऐसा करते हैं उन्हीं को कह रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा हूँ, तो वो गाड़ी पीछे मुड़वा देते हैं, कहते हैं जो इश्तिहार में इज्जत नहीं दे पाया वो हमें जलसे में क्या इज्जत देगा। अब इस जाहिल को पीर को कोई समझाए कि इज्जतें जलसे वाला नहीं मदीने वाला देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, मैं मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे खड़ा था और फिर किसी ने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा बरेली। तो उन्होंने कहा बड़े लहीम शहीम इंसान थे, मेरे पीर हैं शेख अहमद रजा, उन्हें मेरा सलाम कह देना। कहते हैं वो वापस पलटा तो मैं रोने लगा। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मैं ये नहीं चाहता था कि वो मुझसे कहीं ये पूछ ले कि आप किसके बेटे हो, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता था, और मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूं कि अहमद रजा का बेटा खुद को कहूं। हमने अपने बुजुर्गों को पढ़ना छोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं किया था कि बुजुर्ग है ये शैतान है बदमाश, जिसके आने से खुदा रसूल का जिक्र बंद हो गया और इसकी तारीफों के फूल छूटे बनने लगे। हजरत अगर कोई ना बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है मैं किसी भी उर्स का दरबारी खतीब नहीं हूं, मैं सरकारे दो आलम के दीन का खतीब हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कानो मारनी, पूरे पूरे उर्स खत्म हो जा रहे हैं और खुदा रसूल की तारीफ कोई करने के लिए तैयार नहीं। पूरे पूरे एराज खत्म हुए जा रहे हैं और ना गौसुल आज़म की कोई वाकयात बयान हो रहे सीरत, ना हुजूर की सीरत। और वो आए और आकर के उन्होंने क्या किया, अब जैसे अपने साथ लेके आए, वो बयान करने वाला, उन्हें किसी और पे भरोसा भी नहीं, ठीक से झूठ बोल पाए नहीं बोल पाए, तो वो कहता है ये हजरत ऐसे हैं वैसे हैं, और ये चुप्पे चुप्पे सुन रहे हैं, मेरा काम अच्छा हो रहा है। जितना अंधा अच्छा एडवर्टाइज होता है उतनी अच्छा आमद भी होती है। एडवर्टाइज के लिए ये शैतान के करिश्मे घूम रहे हैं, इनसे बचो। ये दज्जाल असल के करिश्मे हैं, इनसे बचो। आप आओ, मैं तुम्हें बताता हूं सच्चे पीर की बात कि बहेड़ी में तकरीर हो रही है और शायद पुराने उलमा ने नाम सुनाओ, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमाने सीरत रसूल पर कि एक बरेली के बुजुर्ग आके बैठ गए चुपके से, खामोशी से, इन्हें आहट हुई तो इन्होंने तारुफ कराना चाहा, तारीफ नहीं तारुफ। जैसे ही बात करनी शुरू की, फरमाया ए मौलाना, आप जो जिक्र कर रहे हैं वही करते रहे, हुजूर का जिक्र मेरी वजह से ना रोके, मैं हुजूर का जिक्र रुकवाने के लिए नहीं, हुजूर का जिक्र जारी कराने के लिए आया हूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि गुलाम के जिक्र को किया जाए, आका का जिक्र रोक दिया जाए। अगर चाहते हो यहीं बैठा रहूं तो मेरे हुजूर की तारीफ करो, उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रज़ा मुफ्ती आज़म हिंद। क्या कहें, जलवे हैं, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कभी कभी जलसों में ऐसी गुफ्तगू होती है, जर्रे अर्ज़े हरम चेहरे का गाजा हो गया, आपकी तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। जरा दोनों हाथों को उठाइए पूरा मजमा और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के नाम का नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म, गुलामे मुफ्ती आज़म, नूरी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद मियां, वाह वाह वाह। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, मेरा मुर्शिद से जमाने में कहीं ना पाओगे। इधर देखो, इधर देखो, ए बच्चे, ए बेटा, ए बेटे बैठ जाओ, जल्दी बैठो। अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे बैठ जाते हैं, बेटे बैठ जाओ, आप भी मेरे बेटे बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हें रखे यहीं पे। देखो इबलीस के कहने में ना आओ, वो तुम्हें यहां से लेके जाना चाहता है, मगर मैं इबलीस को कामयाब होने, उससे तुम्हारी दोस्ती जरा मुझसे ज्यादा मजबूत है, मगर मुझसे ज्यादा कर लो। इबलीस अपने दोस्तों को ऐसी महफिल में बैठने, देखो कोई और भी उठे तो शक कर लेना। अब मेरी तरफ देखें, आप जरा मेरी तरफ देखें, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, हमें हुजूर की तारीफ की। ये उर्स है, मगर साहिब उर्स की रूह तभी खुश होगी जब मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र हो। और हमारे इमाम का तो मसला की है, करूं मद अहले तुबल्ला, पढ़े इस बला में मेरी। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मगर मेरे भाइयों इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। एक लड़का ऐसे करके मोबाइल पे, तवज्जो करना था, ऐसे करके मोबाइल पे देख रहा है क्या, इधर देखो वीडियो इंस्टाग्राम पे, देखते देखते नदीम भाई इधर देखो, देखते देखते उलमा इकराम से दुआएं। आपसे मगर तवज्जो चाहता हूं, मैं उलमा से कभी तवज्जो नहीं चाहता, बेअदब नहीं हूं, मेरे माँ बाप ने मदब सिखाया है मुझे, मैं सिर्फ दुआएं चाहता हूं। वो ऐसे देख रहा है, ऐसे करके इंस्टाग्राम पे वीडियो, ऐसे करके उसको स्क्रॉल कर रहा है, हटा रहा है। अगी इतनी गंदी वीडियोस जितनी वो देख रहा था ना, उतनी सगी बहन की आ गई। जैसी देखी वीडियो वैसी माँ के पास गया, कांप गया, मेरी बहन वीडियो बनाती है? कहा मैं तो नहीं जानती, तुम जाके पूछो। जाके बहन से बोला, क्या तू वीडियो बनाती है? तुझे कहाँ बनाती हूँ, तुझे शर्म नहीं आती? कहा जब तुझे देखने में शर्म नहीं आती तो मुझे बनाने में शर्म नहीं आती। अच्छा, इस राज को जरा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अलग जाविये से बयान करें। जैसे कोई अपनी बहन को सजा सवार के शादी में लेके जा रहा है, ये लाशऊरी तौर पे ये ऐलान कर रहा है कि मैं दूसरे की बहन को ताकूंगा तो अपनी बहन लेके जा रहा हूं, उसे कोई और ताके। जब कोई शादी में अपनी बीबी को तैयार करके लेके जा रहा है तो वो ये ऐलान कर रहा है कि मैंने दूसरों की इज्जतों पे नजरें जमानी है तो मैं अपनी इज्जत भी लेके जा रहा हूं। 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में हैं। वीडियोस देख के मजे लेते हैं लोग, मुसलमान उसको शेयर करके समझ लेते हैं हो गया हमारा काम।
11 लाख लड़कियां, कोई वीडियो नजर आ रहा है तो वो गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाले हुए कोई वीडियो उसका सिनेमा हॉल से वायरल हो रहा है बुर्के वाली का, कोई बाइक पे बैठे हुए, कोई बाग में यहाँ वहां, कोई बाग में, कोई यहाँ पर बागीचे में, इधर उधर। मेरा सवाल यह है, क्या वो जो गैर मुस्लिम का हाथ पकड़े है वो सही मानों में मुसलमान की लड़की थी? बताओ जल्दी से, क्या उसने कभी इस्लाम का दामन थामा था? इधर समझदार लोग भी बैठे हैं, आपसे भी पूछना हूं सब लोगों से, क्या बताओ जिसने नबी पाक की शरीयत को समझा था वो लड़की कभी ऐसा कर सकती है? मेरा ईमान ये कहता है उसकी मां ने उसको टीवी के सामने रोना सिखाया मगर मुसल्ले पे रोना नहीं सिखाया। उसकी मां ने उसे सीरियल देखना सिखाया मगर कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। अगर कुरान पढ़ना सिखाया होता तो जान दे सकती थी, ईमान नहीं दे सकती थी। अच्छा, मैं इन्हें मुसलमान मानूं तो कफील भाई फिर मैं उनको क्या मानूं? मैं वसीयत कर चुका हूं, देखो मैं सैयद हूं और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जानता भी हूं मैं सैयद हूं, फिर भी ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र पे दफन करने से पहले मेरे सीने पे किसी फलस्तीनी लड़की में से एक का जूता मेरे सीने पे रख देना, और ताकि अल्लाह मुझे उस जूते की बरकत से बख्श दे। कौन? फलस्तीनी बच्चियां जिन्होंने ये बयान किया है हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान की तिलावत फिर बुर्का उड़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का उड़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? कि जब रात को बम गिरता है और जब घरों में से मलबे निकलते हैं और उसमें से लाशें निकलती हैं तो ये सोच के बुर्का उड़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें काश मेरी बहन के दिल तक बात ये पहुंच जाए, मालूम है, ताकि हम अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह हमारे 20,000 बच्चे भूख से मर गए, सूख सूख के मर गए, हमारे जवानों को कफन नहीं मिला, या रसूल अल्लाह 70-80 हज़ार औरतें शहीद हुई मगर एक भी औरत ने किसी यहूदी का हाथ पकड़ के ये नहीं कहा कि मैं तुझे दीन बदल रही हूं, तू ऐसा कर कि मेरा दीन ले ले, मेरी जान बचा ले। नहीं, सारी लड़कियों ने ऐलान ये किया, ऐ आमना के लाल जब तक ये जान रहेगी मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर कुर्बान रहेगी। इधर देखो मेरी तरफ, काश मैं अपनी बहनों को बता देता जिनके फिटिंग के लिबास हो गए, काश मैं अपनी बेटियों को बता देता जो चंद लाइक और चंद व्यू के लिए पूरी कौम का सर कटवा रही हैं, काश मैं उन्हें बता देता। शादियों में बेपर्दा जाने वाले को मौला अली कहते मेरी शादी हुई है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो किसकी शादी हुई है, बोलो दिल लग रहा है, कितने लोगों का दिल लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सबका दिल लग रहा है? बोलूं थोड़ी देर और? कितने लोग और सुनना चाहते हैं? दोनों हाथ उठा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो, नहीं मेरी तरफ देखो। मौला अली कह रहे हैं मेरी शादी हुई है, किसकी शादी हुई है बोलो, जल्दी बोलो, किसकी शादी हुई है जल्दी से बोलो। और एक बात अपने जहन में रखो, हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं, और अगर कोई ये बात करता है उसके जहन में हो तो निकाल दे। अली का जिक्र करने से इंसान मोमिन होता है, वो राफ़ज़ी नहीं होता। राफ़ज़ी वो तब होता है जब सहाबा इकराम के खिलाफ भौंकता है। हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और सहाबा के भी गुलाम हैं, ठीक है? ये हमारा इम्तियाज है कि हम अहले बैत से भी खुल के प्यार करते हैं और सहाबा इकराम से भी खुल के प्यार करते हैं, है ना? और हमें पता है अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए हैं, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए हैं। ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब है, जरा जोर से तो बोलो। मौला अली कह रहे मेरी शादी हुई है, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं बनाया नबियों के बाद, जितना हसीन जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा। मौला अली कहते हैं मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, जिनको आजकल बोझ लगने लगा है। वो कहती हैं कि मैं, तवज्जो करें, वो कहती हैं मौला अली मैंने अपनी बीवी को जब देखा, जैसी देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़ के मुझसे पूछा आप रोते क्यों हैं, क्या आपको ये शादी पसंद थी? मैंने कहा ये अल्लाह का करम हुआ है, आप मेरे निकाह में आई हैं। कहा फिर रोते क्यों हैं? कहा बस ये सोच के रो रहा हूं, कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो दिल में ये अरमान ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मैं देख
देख रहा हूं कि दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी, न चेहरे पे कोई शिकन न जबान पे कोई शिकवा, और जिस कपड़े में आप दुल्हन बनी है चादर में, उसमें 17 पैमद लगे हैं। मौला अली फरमाते हैं वो अजीम बाप की बेटी आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ के कहा, मेरे सरताज आप गम न करें, आप गम न करें, मेरे सरताज आप गम न करें। मेरे अब्बा ने बचपन से मुझे तरबियत की और फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। जोर से तो बोलो, जल्दी बोलो, किससे राजी होता है? बोलो, किससे राजी होता है? सजदों से राजी होता है। जोर से तो बोलो। अच्छा, वली कैसे बनते हैं? आपको पता है वली कैसे बनते हैं? वली किसी झूठी तारीफ करने वाले से नहीं बनते। जैसे आजकल डिमांड चल रही ना, वली बनने का यही प्रोसेस चल रहा है कि कुछ झूठे लोग ऐसा कहते हैं, अपने आप को वली कहते हैं और वो सब, मगर वली वो बनता है जिसके माँ बाप के अंदर नेकी हो। ये जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल दे देती है ना, अभी हबीबुल्लाह फाई और हमारे यहाँ सब लोग जिक्र कर रहे थे कि ये मोबाइल, मैंने कहा ये मोबाइल तो एक ड्रग्स है, जहर है। अगर यही हाल रहा तो हर घर में 10 साल के बाद एक मोबाइल का मरीज निकलेगा, जैसे शुगर और बीपी के मरीज हैं लोग। अभी रिसर्च हुआ, वली कैसे बनते बता रहा हूं। रिसर्च हुआ कि मां के पेट में पैदा होने वाला बच्चा, समझो, ये पागल कैसे पैदा होते हैं मां के पेट से, मेंटली डिस्टर्ब। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, कैम्ब्रिज ने किया, और 2830 साल रिसर्च चला, और उन्होंने कहा हमारे रिसर्च से ये पता चला है 80% बच्चे वो हैं जब मां के पेट में थे तो बाप ने मां को टेंशन दी या मारा तो बेटे के दिमाग पे असर हो गया, बेटी के दिमाग पे असर हो गया, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, दिमागी तबादुल उसका खराब हो गया। अब मुझे बताओ, जो औरत प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जो है ना वो ताकतवर हो, गिरो अच्छी करे, तो टेंशन मत लेना, बेफिक्र रहना, और ज्यादा ताकत के लिए तुम्हें ऐसा करना है कि आयरन के लिए सेब खाना है, सेब में आयरन है, ज्यादा आयरन के लिए बादाम खाना है, तुमने ज्यादा ताकत के लिए विटामिन डी की चीजें, जैसे आपने जो है वो अमरूद खा लेना है, और धूप में बैठा है विटामिन सी के लिए नींबू संतरा पीना है। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जल्दी बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। दिल लगा के बोलो, जल्दी बोलो, बोलो तो सही मेरे भाई, जोर से बोलो। होगा कि असर नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं? पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा हुआ, एक दिन पैदा होने के बाद 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन। एक हकीम, दूसरा डॉक्टर, दूसरा हकीम, तीसरा हकीम, चौथा हकीम, इसके वालिद 1 महीने तक परेशान रहे। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, अल्लाह के वली थे। उन्होंने जैसी आवाज सुनी, मुरीदों से कहा मुबारक हो, आज एक ऐसे वली का दीदार कराऊंगा जो मां के पेट से वली पैदा हुआ है। का कौन? का ये जो बच्चा रो रहा है, ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। का कैसे? का चलो दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कोई है? वालिद निकल के आए, क्या ये आपका बच्चा रो रहा है? का जी मेरा बेटा है। का मुबारक हो, ये वली पैदा हुआ है आपके घर में। का लगे आपका दिमाग तो ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, अस्पतालों में लेके जा रहा हूं हकीमों के पास, आप इसको वली कैसे कह रहे हैं? का लगे उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद में ला के दो। एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश होकर मुस्कुराने लगा। बाप ने कहा ये बताओ क्या पढ़ के सुना दिया? बड़े बड़े डॉक्टरों हकीमों से ठीक नहीं हुआ, दवाइयों से क्या पढ़ के सुनाया? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा जी हाँ है। कहा तो सुनो, इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, सोने से पहले जागने के बाद चक्की चलाते रोटी बनाते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को कुरान सुनने की माँ के पेट के अंदर आदत हो गई। इसके माँ की, इसके बच्चे की कुरान पेट की ग़िज़ा, रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ तो तुमने उसको दवाइयां खिलाई, हालांकि वो कुरान सुनना चाहता था। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब माँ पानीपत वाले की कुरान सुनाए तो बच्चा पूरे हिंदुस्तान को कुरान के मतलब मानी और मफाहिम समझाता है। और जब माँ कुरान करबला वाले की सुनाए तो हुसैन कहते हैं, ए मेरी माँ, आपने
दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो मुस्कुरा। असल में मेरा बड़ा रब्त है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से, मेरा बहुत मजबूत रिश्ता है। मैं उन्हें जहां भी दिल से पुकारता हूं मुझे लगता है मेरे दिल में आ गए। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप वहीं से बैठ के दुआएं दे दें मुझे भाई, क्योंकि ये जो जलसा है ये अलग नौइयत का है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले भाई, आप लोग जरा बोले ना सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा लंबी नहीं, मुझे 1 घंटा हो गया तकरीबन, आखिरी बात कर रहा हूं। ये बताओ अगर किसी के माँ बाप उससे नाराज हो और उससे 10-15 पीर राजी हो तो वो कहां जाएगा? देखो हर जहन्नमी को पता होगा मैं क्यों जहन्नम में आया हूं, पता होगा कि मैं क्यों जहन्नम में आया हूं। आजकल मसला ये चल रहा है कि लोग बीबियों से बड़ा डर रहे हैं। कोई बुरा ना मानना, कोई आदमी ऐसा बैठा हो तो वो बीबी की अम्मी को अम्मी कहते हैं, बल्कि अम्मी जान, हाँ, और अपनी अम्मी को रुलाते हैं। जाहिल है, बेगैरत है कफील भाई, बेगैरत है, बेशर्म है, बदतरीन, बेकार है। इधर देखो, अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहेंगे हबीबुल्लाह भाई, मगर दूसरे के अब्बा को, अपने ससुर को अब्बा जान। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे को अब्बा को अब्बा नहीं कहता। मगर एक सवाल ये है कि आपको अल्लाह लंबी उम्र दे, न्यू कमर लोग बैठे हैं, नई जनरेशन, आगे से आपको लेन देन भी करना पड़ेगा, कर्जा उर्जा एक दूसरे से। तो याद रखना कि पहले चेक करना, ताल्लुक जोड़ने से पहले, ट्रस्ट करने से पहले, यकीन करने से पहले कि बंदा माँ बाप का वफादार है कि नहीं। अगर जो इंसान माँ बाप के रिश्ते से वफा नहीं कर सकता वो दुनिया के किसी रिश्ते का सगा हो नहीं सकता। हक है, हक है। असल में ये मैं तकरीर कर नहीं रहा हूं, ये उलमा सुन बहुत अच्छा, ये दुआएं दे रहे हैं, वरना रोज तो कुछ लोग तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। अगर इस बात को समझो तो राज को राज रहेंगे, कुछ कहूंगा नहीं, मेरे तो सारे सर के ताज हैं। ये अलग बात है, मैं जबान से कह रहा हूं, दिल से क्या सोचता हूं उनके बारे में। ये अलग, जोर से बोलो। कुछ लोग होते हैं धरती पर बोझ, हाँ, घर में जाए तो घर में बोझ, बच्चे खेल रहे होते हैं डर जाते हैं, अब्बा आ गए, अब्बा आया कोई फिरौन आया, और स्टेज पे आ जाए तो वहां बोझ। और जो अच्छे लोग होते हैं वो जहां जाते हैं हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हैं, मुस्कुरा देते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। इधर देखो, माँ बाप का जो सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं हो सकता। अच्छा, माँ बाप के मरने के बाद लोगों को बड़े माँ बाप याद आते हैं, ये बात सही है, मुझे भी याद आते हैं। अब ये जो तकरीर कर रहा हूं ये तकरीर नहीं है, बस आप बीती है, मैं हल्के हल्के बोलूंगा, आप सुनेंगे। बस मैं आपके ज़र्फ के हिसाब से बोल गया, मेरी थोड़ी सी आप बात सुन लें। एक गुजारिश ये है, आला हजरत को जानते हैं आप सब लोग? कितने लोग जानते हैं? एक साहब, एक औरत का मेरे पास टेलीफोन आया, कहेंगे आप जो तकरीर करके गए ना, मेरा बेटा था जिसने तकरीर कराई थी। मैं कहा फिर बोली वो मुझे अपने साथ नहीं रखता, अपनी बीबी के साथ रहता है और मेरा खर्चा भी नहीं देता। मैंने उसे टेलीफोन लगाया तो क्या रोने लगा, कहने लगा मेरी बीबी ने मजबूर कर रखा है। वो कहती है अगर तूने अपनी माँ को रखा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो अपने बच्चों की बर्बादी के डर से मैं अपनी माँ से दूर हूं। मैंने कहा तू बड़ा जाहिल इंसान है, तेरे बच्चे बर्बाद ना हो तुझे बड़ी फिक्र है, और तू जो अपनी माँ को बर्बाद कर दिया है तू भी तो अपनी माँ का लाल है। आला हज़रत फरमाते हैं हम 3 भाई थे। कितने भाई? कितने भाई? 3। और फरमाते तीनों भाई अपने सारे पैसे अपनी माँ के कदमों में रखते थे कमा के, जो भी आते थे, और फिर अपनी अम्मी से खर्चे को मांगते थे ताकि उसकी ताजीम बनी रहे, तकरीम बनी रहे, हम उसके बेटे बने रहे, वो हमारी माँ बनी रहे। आला हज़रत। अब सुनो भाई, ये वाकया शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूं। आला हजरत का ये दूसरा हज है जो मैं बयान करने वाला हूं। पहला वो हज आपने सुना था कि अम्मी के साथ कहा था आनो दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी, तवज्जो चाहता हूं थोड़ा सा, आज दिल बना हुआ है तो बोल देता हूं, जोर से बोले, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, किश्ती तुम्ही पे छोड़ी,
लंगर उठा दिए हैं। आला हजरत अपने भाई को अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं छोड़ने के लिए जा रहे हैं। मोहम्मद रजा उनका नाम है। क्या नाम है आला हजरत के छोटे भाई का? जल्दी बोलो। मोहम्मद रजा। वो कहां जा रहे हैं? हरमैन। वो हज करने के लिए जा रहे हैं और वहां से लेके बरेली से झांसी तक ये पैदल का रास्ता है। माँ की अजमत बयान कर रहा हूं आला हजरत की सीरत से, जरा ध्यान से सुनना। माँ की अजमत और सीरत आला हजरत सुनो। आला हजरत छोड़ने के लिए गए, तकरीबन 15 दिन का रास्ता है। झांसी से पैदल या घोड़े से रात को रुक के दिन में सफर करता है आदमी। ये 15 दिन 500 साढ़े 500 किलोमीटर बरेली से, ये 15 दिन का रास्ता बड़ी मुश्किल से अब आपने तय किया। और जब पहुंचे तो एक ही ट्रेन चलती थी झांसी से बंबईया एक्सप्रेस। वो बंबई के साहिल से बैठ के पानी के जहाज में हरमैन तैयबैन मक्का मदीना, मदीना शरीफ और मक्का शरीफ। आला हजरत अपने भाई के लिए झांसी पहुंचे और भाई की ट्रेन चलने वाली। ठीक है हजरत, ये मौलाना हजरत मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं। आप लोग ऐसे ही बैठे रहे, उलमा उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आइए तशरीफ। बस मेरी तकरीर 10-5 मिनट की रह गई और बढ़ूं, जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह लेट हो गए हमारे क़िबला, मगर ये मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ये बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। आप उनकी सुन के जाइएगा, बड़े अच्छे इंसान हैं। और ये मेरे मदीने के साथी हैं, मैंने मदीने में इनकी खिदमत में रहा हूँ। ये हमारे कफील भाई का भी मैं खादिम हूँ। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत के भाई आला कहाँ गए? कहाँ गए? झांसी। कहाँ गए? जल्दी बोलो। पूरा मजमा जल्दी से बोलो, देर टाइम नहीं मेरे पास। कहाँ गए? जल्दी बोलो। कहाँ गए हैं? जल्दी बोलो। क्या किसे छोड़ने? कहां जा रहे थे उनके भाई? हज पे। कहां जा रहे थे? जल्दी बोलो भाई, कहां जा रहे थे? जल्दी बोलो। आप लोग बोलो, कहां जा रहे थे आला के भाई? हज पे। और आला हजरत क्या करने जाए? उन्हें छोड़ने। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं जरा मैं इस अपनी बात पर अपने मुबारक भाई जरा आप करीब आ जाइए। ये सिर्फ आपकी तवज्जो की तकरीर है। आप एक दो आइए अजमत भाई, अजमत भाई आइए। बस 2 मिनट की बात और रह गई मेरी, जरा आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब सुने। आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए गए। कहां पे छोड़ने के लिए गए? बोलो जल्दी बोलो। कहां? झांसी। अब जरा ये इस वजह से चूंकि बीच में ये कट लग गया, इस वजह से बात को वो थोड़ा रिदम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसको कनेक्ट कर रहा हूं। आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए 15 दिन का सफर तकरीबन करके पहुंचे झांसी। और आला हजरत के भाई की ट्रेन में बैठ गए। उनकी रुखसती होने वाली है। आला हजरत ने जब उनकी रुखसती को देखा, एहसास किया, तो आशिक़े मदीने का दिल जो है वो आपका तड़प उठा। और आला हजरत ने ये कलाम अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते अपना पढ़ना शुरू कर दिया। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे ज़व्वारे मदीना होकर। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते जब इस शेर पे आला हजरत पहुंचे तो एकदम आपकी आंखों से इतने आंसू निकले कि आपकी पूरी दाढ़ी भीग गई। और फिर आपने यही शेर दोहराना शुरू कर दिया, वाए महरूमी किस्मत, वाए महरूमी किस्मत। आप पर बहुत कैफियत तारी हुई। और फिर आपने फरमाया मैं भी मदीने जाऊंगा। ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं। अरे खुदा ना करे उस वक्त ना तो किसी पासपोर्ट की जरूरत, ना किसी टिकट की जरूरत, ना किसी और दुनिया के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत। आला के भाई ने कहा चलो भाई, तो रुके क्यों हो? चलो। आला हजरत के भाई ने कहा जो खतरनाक और दुश्वार सफर है वो तो हमने तय कर लिया, आप बैठे और चलते हैं। आला ने फरमाया नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा। कहा फिर वापस बरेली जाऊंगा। कहा वापस बरेली क्यों जाओगे? पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। नहीं नहीं मैं मदीने ऐसे नहीं जा सकता। कहा वापस बरेली क्यों जाएंगे? कहा मैंने अपनी अम्मी की इजाजत नहीं ली है, पहले अपनी वालदा से जाके इजाजत लेके आऊंगा। जल्दी बोलो, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो, दिल लगा के बोलो।
मुस्कुरा के बोलो, पहले अपनी माँ के पास जाऊंगा। अब सुनो कितना सख्त वो सफर है। एक मज़ाहिर मदीना, जिसको मदीना जाना है, अब वो वापस 15, 12, 13, 14, 15 दिन में वापस आए। बरेली पहुंचे। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बियारी कहते थके थके थे आला हजरत, मगर अम्मी के जाके कदमों में बैठ गए। माँ ने कहा मेरे बेटे, मेरे लाल, छोड़ आए अपने भाई को, रुखसत कर आए हज के लिए। आंखों से आंसू आए, कुछ बोले नहीं, रोने लगे। माँ ने कहा बेटे रोते क्यों हो? और रोए। माँ ने कहा मेरे लाल रोता क्यों है अहमद रजा, सब खैर तो है? तो रो के बोले माँ अम्मा सब खैर है, मगर मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ, मेरा दिल तड़पता है, मैं भी सरकार की बारगाह में जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा तो फिर वापस क्यों आया मेरे बेटे, वहीं से चले जाते। अम्मा नहीं जा सकता था। कहा क्यों? पैसे नहीं थे अम्मा, पैसे थे, सब कुछ था, मगर जा नहीं सकता था। क्यों? कहा मेरी माँ तेरी बगैर इजाजत के अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं करेगा, मेरा हज, मेरे नबी मेरी ज़ियारत को कबूल नहीं करेंगे। आला हजरत की माँ ने जब ये सुना तो पेशानी चूम ली और दोनों हाथ उठा के फिर दुआ करना शुरू की। ऐ मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे बेटे अहमद रजा का हज कबूल कर लेना मेरे मालिक। उसके बाद हुजूर की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे बेटे अहमद रजा की हाजिरी कबूल फरमाए। फिर इजाजत दी अपने बेटे को, पेशानी चूम के रुखसत किया। इमाम ने लिखना शुरू किया, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह ज़फर की है। माहे मदीना, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी दोपहर दोपहर की है। फिर आप हज गए और हज के उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी फिर उस पाक दर की है। फिर जब मक्के से रुखसत हुए तो लिखने लगे, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले हैं जिसके लिए हकीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पर रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेदर की है। फिर मदीने पहुंचे तो रोने लगे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊं का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। या रसूल अल्लाह ममता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। लब्बा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है, कितने पाक दर की है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम इश्क़ मोहब्बत ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं पहले भी आया था, मगर आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जहां खैर और शर की है। या रसूल अल्लाह आज आपका दीदार करे बगैर अहमद रजा जाएगा नहीं। मोहब्बत के धरने में बैठ गए, कुछ खाऊंगा भी नहीं, कुछ पीऊंगा भी नहीं। फिर जब दिल बहुत ज्यादा मचला, जब मदीने वाले की दीद की तड़प ने दिल तड़पाया, तो फिर मेरे इमाम ने ये कलाम कहा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। वाहे गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। फिर हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह नहीं दिखाते, ना दिखा रहे आप अपना चेहरा, आप नहीं दिखाएंगे जलवा। फिर आशिक तरफ उठा, आजिज़ी की आखिरी हदों को छू गया और कहने लगा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, तेरी तरह 1000 फिर रहे। ये लफ्ज अभी पूरे अदा भी नहीं हुए, ये रहमत आलम की रहमत जोश में आई है, पर्दे सारे हटा दिए गए हैं। हुजूर को जब आला हजरत ने देखा है, देखते ही पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे नबी ने फरमाया अपने करम से आलम कैफ में मेरे सरकारे दो आलम की मुबारक और रहमत ने कहा, ऐ मेरे अहमद रजा, ये तेरी आजिज़ी है, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, मगर ये मेरा ये तुझे मेरा अपनाना है कि इस दुनिया में, इस दौर में मेरे आशिक बहुत हैं, मगर तेरी तरह कोई आशिक नहीं है। आए तो बहुत है। मेरे इमाम ने दुनिया को ये बता दिया कि अगर माँ की इजाजत लेके जाओ तो गुंबदे खजरा का भी दीदार होगा और गुंबदे खजरा वाले का भी दीदार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
मैं आपको बताऊं, मेरी अम्मी नहीं है, इनकी अम्मी है। ये अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करते हैं, मौलाना इम्तियाज बरकाती से। कफील भाई भी बहुत मोहब्बत करते हैं। आपका इनाम यही है, बैठ के मेरी 2 मिनट बात और सुनो। मैंने आप इनाम ना दो मुझे, बैठ जाओ 2 मिनट सुन लो। देखो, अगर माँ घर में है ना हजरत, तो घर कितना ही पुराना हो नया लगता है। हाँ, वो हमारे एक दोस्त हैं, वो तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा यार बड़े नसीब वाले हो। क्यों? मैंने तुम्हारे अब्बा बैठे थे, आप तकरीर सुन रहे थे, ये तो आपका नसीब है। 25 साल हो गए मेरे वाले दुनिया में नहीं। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, सबने तकरीर सुनी, कहाँ कहाँ गया, किस किस जगह गया, कहाँ कहाँ ना घूमा, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मगर सोचता हूँ काश, बाबा फरीद फरमाते हैं, अपने बाप का तलवा चूमना मेरे नज़दीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। तो जिसका बाप होगा वही तो चूमेगा, मेरे तो बाप नहीं, तो मैं तो उनकी कब्र पर जाके उस मिट्टी को चूम लेता हूँ जहाँ मेरे बाप तुम्हारे हैं। तो उनकी कदर करो, कोई इतना तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं कर सकता जितने तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं। माँ बाप की खिदमत करो। इस बुजुर्ग, इस उर्स से ये लेके जाओ दिमाग में ख्याल कि अपनी माँ को राजी करेंगे, माँ को राजी करेंगे। वरना दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, ताले की ईजाद से पहले। मैं मदीने, कफील भाई, 1 साल में 2-3 बार चला जाता हूँ, और इसकी बरकत मेरी माँ है। 2017 में अपनी अम्मी की खिदमत में गया था, मेरी माँ ने मुझे हज कराया था। मेरी इस औकात नहीं कि मैं अपनी माँ को हज कराऊं। तो जब वापस मदीने से आ रहे थे ना, तो मेरी अम्मी से मैंने कहा, अम्मी हम गुंबद खजरा से बिछड़ रहे हैं। मेरी अम्मी बड़ी सीधी सादी थी, अल्लाह उन्हें बख्शे। बचपन में सुनाती थी कहानी, ये दुनिया वाली नहीं। मैं खेलता था तो उससे कहती, बेटे ऐसे ना खेला करो ये दुनिया के खेल। तो हमारे नबी कैसे खेलते थे? तो कहती थी, बेटे अल्लाह के रसूल कभी सितारों से, अल्लाह के रसूल चांद से खेला करते थे, चांद का खिलौना था। तो माई तो है जिसने हमें आशिक रसूल बनाया। इकबाल जब बहुत ज्यादा मगलूब हो जाता जज्बात से, तो कहता था, मेरी माँ अल्लाह तुझे बख्शे, सबसे पहले मैंने हुजूर का नाम तेरे मुंह से सुना था। माओ ने हमको यहाँ तक पहुंचाया, माँ के साथ बदतमीजी कभी ना करना। तो मैंने अपनी माँ से कहा, दुआ कर दो अम्मा, मैं हर साल आया करूँ। तो मेरी वालदा ने मुझे देख के कहा, तुम दुआ करो। उनको लगता था जैसे मैं ही दुआ करता हूँ। मैंने कहा, नहीं अम्मा आप दुआ करो। तो उन्होंने देखा गुंबद खजरा को, फिर उन्होंने रो के दुआ की, या रसूलल्लाह मेरे बेटे को हर साल बुलाया करें। तो हुजूर ने ऐसा कबूल किया, तो मैं 3-3 बार जाता हूँ, कभी कभी 4-4 बार भी चला जाता हूँ। क्यों? चूंकि मैंने अपनी माँ की दुआएं ली है। अगर तुमको दुनिया और आखिरत बेहतर करनी है तो अपनी माँ से दुआएं ले लो, अपने बाप से दुआएं ले लो। एक किफल नाम का आदमी था, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक दिन एक लड़की आई, हुजूर बयान फरमा रहे हैं, वो उसको देख के रोने लगी। उसने कहा, पैसे मेरे तेरे पास नहीं गए जो मूड खराब कर रही है, रोती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा, पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि मैं ईमान भी कुछ होता है। कहा, क्या मतलब? कहा, जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और आज मैं तेरे साथ जिना करने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। कहा, तो रोती क्यों है? कहा, रो इस वजह से रही हूँ कि अपने मालिक से कह रही हूँ, मालिक अगर मेरे बहन भाई भूखे न होते तो अपना जिस्म बेचने ना आती, मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर, मेरे करीम अपनी कमजोर बंदी को, और तू तो गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। वो ऐसी फूट के रोई कि उसके रोने से उसका दिल धुल गया जो सानी था। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो तो चली गई, सारे पैसे उसको दे दिए, सरकार फरमाते बहुत से पैसे दे दिए, और सजदे में जाके बोला, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूट ली। मालिक मेरी तरह अगर गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा कर्म करने वाला भी कोई नहीं। फिर हुजूर फरमाते वो एक जुमले पे जाके उसका दिल का दौरा पड़ गया, इतना सख्त असर हुआ, रो के बोला, मालिक मेरे करीम ये बता, क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा हो गए? ये कह के वो फूट फूट के रोया और मर गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तो उस पर खोल देता है। मर गया, सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं आया, कोई जब नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और इसके दरवाजे पे मोटे मोटे लफ्जों में लिख के गए। लोग कहते थे जानी का जनाजा उठाएंगे, अल्लाह ने उसके घर दरवाजे पे लिखवाया,
इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफ़ल है इसकी अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी है। क्यों? चूंकि वो रोया था, एक बार रो के देखो मालिक के सामने, सारे गुनाह माफ करेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज की इस महफिल में ये वादा कर सकते हैं कि हुजूर के नाम पे अपनी जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं ना, उलमा से नहीं, उलमा से नहीं, नीचे वाली पब्लिक। जान दे सकते हैं? नीचे हाथ करें। जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। नीचे नीचे हाथ करें। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पर जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए हैं सुन्नत के मुताबिक, वो खड़े हो जाएं। नहीं नहीं, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो। आप पूरी कर लेना चाचा, ऐसे खड़े हो जाओ, जहां हो वहीं खड़े हो जाओ, खड़े रहो, खड़े रहो। जब मैं बिठा लूं, अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, बुरी लड़कियों से बचना है। ए भाई खड़े रहो, खड़े रहो। जब मैं बिठा लूं तो बैठो, हाथ ऊपर कर लो दाढ़ी रखाने वाले। जो पूरी दाढ़ी रखाए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का सबसे बेहतरीन ये पसंदीदा अमल है जो आपको अच्छा लगता था। आज भी आपके हर मुरीद के चेहरे पे दाढ़ी मिलेगी। आप जिसके पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़ा हो, जिसकी छोटी हो या कटी भी हो वो खड़ा हो सकता है। अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, सेकंड कर सकता है। हाँ, हल्के से तो कह ही सकता है आदमी, वैसे तो हालात ठीक नहीं है। घर तक वीडियो जाती है आदमी की, 1 2 3 4 5 6। अच्छा सुने, जो अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, वो दाढ़ी रखा ले शादी से पहले। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी खराब लड़की ना दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जैसे मदीने वाला पसंद हो। माशाअल्लाह। ए खड़े रहो, खड़े रहो। दाढ़ी रखाने वाला कोई और है इस महफिल रसूल में? खड़े हो जाओ। कैमरे वालों पे भी इतना ही लागू है। वैसे कैमरे वालों तो आपने सुभान अल्लाह कहना तो बगैर छोड़ दिया है ना कैमरे की बरकत से। हाँ, ये सब थे हम इनमें शामिल नहीं। ऐसा कैमरा क्या क्या तुम अपने इससे निकल गए जलसे से। कोई और आशिक रसूल है? हाथ ऊपर करें दाढ़ी रखाने वाले, मेरे साथ वादा करें इंशाअल्लाह। जो दाढ़ी रखाए खड़े हो जाएं, खड़े होके हाथ ऊपर करें, खड़े हो जाओ। मैं समझता था 200-250 लोग खड़े होंगे। खड़े होके कहो अब तक जिया तो सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए। चूंकि ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर करें, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह। जरा कैमरा घुमाओ इनकी तरफ सबकी। इंशाअल्लाह उलमा की महफिल में वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बैठ जाए। अल्लाह ताला आपको जो है वो जज़ाए खैर अता फरमाए। आप जितना हल्की हल्की बातों पे हंस लेते हो ना, इधर देखो, जितना एकदम बातों पे हंस लेते हो ना, जितना इतना ही रोना सीख जाओगे तब मोमिन हो जाओगे। ये हल्के हल्की छोटी सी बात पे हंस जाते हो ना, इतना ही मोमिन की शान ये होती है कि वो छोटी सी भी बात सुनेगा तो उस हुजूर ने फरमाया मोमिन का दिल चिड़िया की तरह होता है, जरा सी ठमक लगी नहीं और उसके आंसू निकले नहीं, है ना। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के आज से इस महफिल में वादा करो इंशाअल्लाह आज से हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। नमाज पूरी पढ़ेंगे, इरादा करो, इरादा इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे, अपनी तन्हाइयों की हिफाजत करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारा ये मदरसा है बहरुल उलूम मदरसा है, और देखो मुफ्ती इस्लाम साहब का, और मदरसे से दीन फरोग पाता है। जैसे मस्जिद से दीन फरोग होता है और खानका से, तो खानका को पढ़ा लिखा पीर भी मदरसा देता है और इमाम भी मस्जिद को पढ़ा लिखा मदरसा ही देता है। तो मदरसे का ताउन करना मैंने शुरू में कहा, तो मदरसे का ताउन आप लोग करें, ये मेरी गुजारिश है आपसे। इतना मैं वक्त नहीं है कि मैं ऐसे आपसे कहूं, मगर आपने मेरे हिसाब से ज्यादा हिस्से में 5, 10, 20 हजार जो भी आप देने हो मदरसे में दे दें। मेरे हिसाब से अभी कफील भाई कहेंगे। क्या है? अच्छा ठीक, क्या कहते? मैं जानता नहीं काम, मतलब मुझसे आता नहीं, ऐसे मैं कह देता हूं भाई। कैसे? 5, हाँ, मेरे हिसाब से कम 10 लोग, 11 लोग ऐसे हो जाएं तो 11 गौस पाक की बरकत से 11,000 रुपए दे दें।
मदरसे के लिए जो साहब भी देना चाहें। तो ये हमारे कफील भाई हैं। आप मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिर। हाँ मैं ही बैठूंगा। अच्छा पहले आप तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बैठे रहें आराम से। मेरी गुजारिश आपसे यही है, ये हमारे नदीम भाई का हुक्म है और मैं उसको हुक्म ही समझ रहा हूँ। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कोई एक दो आदमी ऐसे हैं जो 11-11 हज़ार रुपए दे सकते हैं? वो देखो उधर भाईजान का नाम वाह, रमजान मियाँ। तो शाबान भी होगा कोई ना कोई भाई, शाबान रजब वगैरह है कोई? हैं? नदीम भाई के ससुर जी है। अच्छा ठीक। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए भाई। अल्लाह आपको मदीना दिखाए अपने हबीब के सदक़े से खुशियाँ। वो 11,000 आप भी देंगे? क्या नाम है? नाम बता दो। बस 2 मिनट की बात है, थोड़ा मदरसे के लिए हो जाएगा। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? मैंने देखो अभी आपसे सुभान अल्लाह कहने के लिए तो नहीं कहा ना? नहीं कहा ना? अब आप कह दो जरा सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अच्छा सुनो, 11,000 तो हो गए, मेरे हिसाब से 21,000 रुपए वाला आदमी होना चाहिए भाई। आप तो माशाल्लाह कोई 21 वाला है? कोई 21 वाला भाई हमारा? ए भाई ए भैया मेरे भाई बैठ जाओ इधर इधर। और भाई वहीं से बता दो, पैसे देने ना हो। उठो मत, ऐसे वक्त में मत उठो मगर लिखा जाएगा। उठो मत। कोई बात नहीं, हमारे भाई को कोई जरूरत होगी, जा रहे हैं। जिसके पास अभी नहीं है, जिसके पास अभी नहीं है, नहीं लिखवा सकते हैं आप। 11,000 वाले 3 हो गए, कोई चौथा है 11,000 वाले? अच्छा बार कोड दे दो भैया उधर। 11,000 मुख्तार भाई सीमेंट वाले की तरफ से 11,000 भाई। हाँ कितने हो गए? अब ये कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे खबर है। 11,000 वाले कोई और साहब हो? ये हमारे भाई स्कैनर लेके आए हैं। कौन? किसके अब्बा? अच्छा 11,000। 5वां कोई नहीं है। पंजतन पाक का मानने वाला 11,000 वाला कोई माना भाई है? खेसवा के रहने वाले अल्ताफ भाई की तरफ से 11,000 रुपया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और कोई? मैं इसको ठीक से करना जानता नहीं हूँ, माफ करना कोई बुरी बात लगे तो। 11,000 उनका भी माशाल्लाह। डॉक्टर सद्दाम साहब की तरफ से 11,000। अल्लाह ताला इनके हाथ में शिफा अता हाय फरमाए। माशाल्लाह, आमीन सुम्मा। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को तबीब हासिक बनाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई और 11,000 वाला हमारा भाई है? कितने हो गए? ये 5 हो गए। नाम लिख लिया आपने? भैया लिख लिए हैं? 5 हो गए। छठा है गरीब नवाज का नाम पे 11,000 देने वाला, छठा माशाल्लाह मदरसे के लिए। आगे मुख्तार सीमेंट वाले 11,000। मुख्तार सीमेंट वाले का 4 बार ऐलान हुआ है। अब 11,000 करके 4 बार लेना। हाँ तो और दे दें वो एक बार। और क्या? इधर कोई हमारे भाई हैं? ये ऐलान इस वजह से होता है आपके हौसला बढ़े, वरना बिना ऐलान के भी दे सकते हो, ऐसा नहीं। ये हौसलों के लिए, इसकी कोई और दूसरी नियत। इनके बेटे के लिए दुआ कर दीजिए, उन्हें 11,000 रुपया। क्या बात है? कोई मतलब ऐसे ही अल्लाह ताला आपके बेटे को नेक बनाए। आमीन और जाओ इधर देखो, तुम्हारा बेटा नेक बनेगा, अल्लाह चाहेगा तो आमीन। जाओ अल्लाह आए चाहेगा। सुभान अल्लाह। तुमने दुआएं इतनी अच्छी ली हैं कि अगर यहाँ कबूल नहीं होंगी तो फिर दुआएं कहाँ कबूल? आए सुभान अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ खाली हाथ बंदा आता जरूर है, मगर मेरे सरकार अपनी महफिल से खाली हाथ भेजते नहीं है। एक बात जान लीजिए, नबी का बेटा इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। दुआ करेंगे तो ये कोई शक नहीं है, अल्लाह रब्बुल नहीं, ये इज्जत हर लोग हाल में आमीन दुआ कहेंगे को तो। कबूल करेगा इंशाअल्लाह। आमीन कहें। ये वक्त है, लूट लीजिए। नहीं सुभान अल्लाह। ठीक है। हमारा और कोई भाई है हमारा? बहुत लोग हैं, बहुत 11,000 वाले कोई और साहब हो? इधर से, इधर के लोगों में से कोई मेरा भाई नहीं बोला है। और भी बहुत लोग होंगे। 11,000 वाला कोई साहब हो तो जल्दी से आ जाए।